पार्ट 19 की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूचेन और बोरा बस में ही सो गए होते हैं और लास्ट स्टॉप आने पर भी जब ये दोनों नहीं उठते तो ड्राइवर को इन्हें जगाना पड़ता है। अब बोरा बस से नीचे उतरकर देखती है कि सामने अम्यूज़मेंट पार्क है तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यूचेन वहाँ जाना नहीं चाहता था तो बोरा उसे ज़बरदस्ती अपने साथ पकड़कर ले जाती है और जाकर ये दोनों मैरी गो राउंड में बैठते हैं। बोरा तो बहुत खुश होती है, लेकिन यूचेन डरा हुआ होता है क्योंकि उसके अम्यूज़मेंट पार्क से बुरी यादें जो जुड़ी हुई थी। अब जब बोरा यूचेन के लिए आइसक्रीम लेके आती है तो यूचेन उसे बताता है कि यही वो जगह है जहाँ मेरी मॉम ने मुझे छोड़ दिया था। वो रोज़ सुबह मुझे पार्क में घुमाने लाती थी, उनका टच अभी भी मुझे याद है और वो एक बड़ी सी हैट पहनती थी, मुझे आइसक्रीम लेके देती थी और कहती थी कि तुम मेरा वेट करना, मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन वो कभी नहीं आई। मैं हमेशा सोचता हूँ कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी होगी जो उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। बोरा ये सुनकर पूछती है शायद वो आपको ढूंढते हुए आई हो लेकिन आप ही उनको न मिले हों। तो यूचेन कहता है नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे ऑर्फनेजेस में ढूंढती या मेरे लिए एक ख़ास लेटर छोड़ा होता, मुझे बस उन्होंने छोड़ दिया यूं ही हमेशा हमेशा के लिए। अब ये सुनकर बोरा भी उसके लिए सैड फील करती है, लेकिन उसे कम्फर्ट करते हुए कहती है कि चिंता मत करिए, मैं हूँ ना आपके साथ। अब यहाँ दिखाते हैं कि ताइजुन को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ वो अचानक अपना सारा गुनाह कबूल करते हुए सच सच बता देता है कि मैंने ही इन्फॉर्मेशन लीक की नेक्सटिन की और स्टॉक मैनिपुलेशन में भी मेरा ही हाथ था और गांव ने मेरे कहने पर सब कुछ करा। अब जब यूचेन और बोरा ऑफिस आते हैं तो आगे से उनको भी पता चल जाता है कि ताइजुन को अरेस्ट कर लिया गया है उसके कारनामों की वजह से, और पूरी दुनिया में भी ये न्यूज़ फैल जाती है। सब ये न्यूज़ देखकर दुखी होते हैं, लेकिन यूचेन शॉक में होता है। और फिर यूचेन अपनी जर्नी याद करता है ताइजुन के साथ कि उसने कैसे ताइजुन के साथ मिलकर नेक्सटिन की शुरुआत करी थी और उनका फर्स्ट प्रॉफिट 1 करोड़ का हुआ था, तो ये दोनों बहुत खुश हुए थे। उसके बाद जब ये अपनी स्टॉक प्राइस लिस्टेड कराने गए थे तब वहाँ उनके डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी और नेक्स्ट डे डायरेक्टर ताइजुन को बताते हैं कि उनकी कंपनी की स्टॉक प्राइस मार्केट में 1 ट्रिलियन पर पहुँच गई है। ये सुनकर तो वो दोनों खुशी के मारे पागल हो गए थे और तब उन दोनों ने नेक्सटिन में एक कदम रखा था और वो टाइम उन दोनों के लिए बहुत अच्छा टाइम था, वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। अब प्रेजेंट में यही सब सोचते सोचते उसकी लास्ट बस भी छूट जाती है और जब बोरा उसको उदास बैठे देखती है तो पूछती है कि क्या आप मेरे घर चलेंगे, तो यूचेन मना करते हुए जाने लगता है। तो बोरा उसे कहती है कि आज मीसू भी घर पर नहीं है और आपने कुछ खाया भी नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ बना दूंगी। ये सुनकर यूचेन मान जाता है और बोरा भी उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो उदास था। अब बस में बैठे बैठे यूचेन पूछता है कि मैं कौन सा नंबर हूँ जिसको तुम घर ले जा रही हो। तो बोरा कहती है मैंने आज तक किसी को डेट नहीं करा और मैं मीसू के साथ रहती हूँ तो मैं किस भी लड़के को घर क्यों ले जाऊँगी। तो यूचेन कहता है तो फिर ये दूसरी बार है क्योंकि तुम पहले भी तो मुझे अपने घर लेकर गई हो। ये सुनकर बोरा कहती है अरे हाँ आपने सही कहा, और फिर हंसने लगती है। तो यूचेन भी उसको देखकर हंसने लगता है। अब घर आके यूचेन खा पी कर बैठा होता है और यहाँ बोरा अपने वाइल्ड थॉट्स को शांत करती है। फिर जब बोरा यूचेन को बुलाती है तो वो सो गया होता है, तो बोरा उसको थोड़ी देर देखकर फिर रजाई ओढ़कर वहाँ से जा रही होती है। तो यूचेन ताइजुन के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है और बताता है कि मैं लास्ट बार ताइजुन से मिलने गया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो सरेंडर करेगा, मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बोरा कहती है क्या आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं, आपको उन पर बहुत गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। यूचेन कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस ताइजुन को मिस कर रहा हूँ, और ये कहकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। अब बोरा देखती है कि यूचेन सो गया है तो पास आकर कहती है कि मुझे अभी का टाइम पहले वाले टाइम से ज़्यादा पसंद है, और उसके पास सो के बातें करने लगती है कि अगर आप पुराने टाइम में वापस गए तो मेरे पास जो आज है वो भी चला जाएगा। और इन्हीं बातों के बाद वो यूचेन को अच्छे से कंबल ओढ़ाकर वहाँ से चले जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में सोए होते हैं और जब बोरा देखती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन यूचेन तो आराम से उठ के कहता है कि मैं शायद गलती से यहाँ आ गया, और ये कहकर चले जाता है और बोरा बस उसे हैरानी से देख रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में यूचेन ताइजुन से मिलने आया होता है, लेकिन ताइजुन उसे मिलने से मना कर देता है, तो यूचेन को वहाँ से जाना पड़ता है और यहाँ ताइजुन जेल में होता है। अब 3 महीने बाद का टाइम दिखाते हैं जहाँ यूचेन ने फिर से एक बार सक्सेस हासिल कर ली थी। उसका इंटरव्यू लिया जाता है और वो बताता है कि मेरे बुरे टाइम में मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। अब रिपोर्टर्स जब नेक्सटिन का पूछते हैं कि आप वहाँ वापस जाएंगे या नहीं, तो यूचेन उन्हें मना कर देता है। इंटरव्यू के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं, बोरा उनके साथ नहीं जाती। अब यूचेन आकर बताता है कि मुझे रिपोर्टर्स के साथ जाना होगा, क्या तुम चलोगी। बोरा मना करती है उसे कि आप जाइए।
फिर यूचेन आज का स्कोर पूछता है तो बोरा उसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर देती है। फिर यूचेन जब रिपोर्टर्स के साथ जा रहा होता है तो बोरा उसे देखते हुए कहती है कि आप हैं ही इतने परफेक्ट कि इससे ज़्यादा परफेक्ट क्या होगा। अब नेक्स्ट डे यूचेन डायरेक्टर से मिलता है और डायरेक्टर उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम नेक्स्ट दिन में वापस आ जाओ, मुझे यकीन है तुम आओगे तो नेक्स्ट दिन वापस ग्रो होगी। और डायरेक्टर को ये भी फील होता है कि काश मैं यूचेन और ताइजुन को उस टाइम समझाता तो आज ये हालत न होते, पर यूचेन डायरेक्टर को नेक्स्ट दिन में वापस आने से साफ साफ मना कर देता है। अब यहाँ जब यूचेन आता है तो ये सब जने नेक्स्ट दिन की ही बात कर रहे होते हैं और कंपनी के अंदर की हालत कैसी है उसका वीडियो देख रहे होते हैं। और यूचेन ये सुन लेता है कि नेक्स्ट दिन की हालत बहुत बुरी है और बैंकरप्ट भी हो सकती है और चाइना में ये कंपनी बेची जा रही है। अब यूचेन अंदर आकर मस्ती में सबसे पूछता है कि मैं जाऊँ फिर नेक्स्ट दिन को बचाने के लिए। अब सबके चेहरे देखकर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, इतना भी नहीं समझते, ये कहकर चले जाता है। अब बोरा उसके पास आकर पूछती है कि क्या आप वापस जाना चाहते हैं नेक्स्ट दिन में, तो यूचेन कहता है कि ये सिर्फ एक जोक था। तो बोरा कहती है कि आपको तो जोक मारना आता ही नहीं है। ये सुनकर यूचेन सीरियस होकर बताता है कि मैं आज डायरेक्टर से मिला, उन्होंने मुझे नेक्स्ट दिन वापस ज्वाइन करने को कहा पर मैंने मना कर दिया। पता नहीं मेरी जगह ताइजुन होता तो क्या करता। अब यहाँ ताइजुन जेल में नेक्स्ट दिन की करंट सिचुएशन की न्यूज़ पढ़ रहा होता है तो उसे आके बताया जाता है कि आपसे तायरा मिलने आई है। लेकिन ताइजुन जब बाहर आता है तो पता चलता है कि तायरा के साथ यूचेन भी आया होता है। अब ताइजुन इन दोनों को देखकर वापस जा रहा होता है तो यूचेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नेक्स्ट दिन ख़त्म होने की कगार पर है और तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है और तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी है अब। तो ताइजुन कहता है कि नेक्स्ट दिन गई भाड़ में, तुम फिर से नई शुरुआत कर सकते हो। ये कहकर जाने लगता है तो यूचेन कहता है कि मैं नेक्स्ट दिन बर्बाद नहीं होने दे सकता, मैं कंपनी को फिर से खड़ा करूँगा ताकि तुम वापस आ सको। ये सुनकर भी ताइजुन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चले जाता है। अब जब तायरा और यूचेन जा रहे होते हैं तो तायरा बताती है कि मैं अपनी गैलरी यहाँ बंद करके बाहर जा रही हूँ, वहाँ जाके मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी और शायद मुझे कोई मिल जाए। फिर तायरा ने यूचेन और बोरा दोनों के साथ जो भी बर्ताव करा उसके लिए माफ़ी मांगती है। फिर वो यूचेन से एक लास्ट हक करने को कहती है एज अ गुड बाय। यूचेन उसे आगे से हक करता है और बाद में कहता है कि थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक लड़की थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर दोनों एक दूसरे को लास्ट गुड बाय कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि बोरा वाइस मिनिस्टर से मिलती है। वाइस मिनिस्टर बताती है कि मैं नेक्स्ट मंथ अपना इलेक्शन ऑफिस जेजू आइलैंड पर खोल रही हूँ और फिर वो बोरा को अपनी असिस्टेंट बनने का ऑफर देती है। तो बोरा ये सुनकर थोड़ा डर रही होती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं ये काम कैसे करूँगी। वाइस मिनिस्टर कहती है कि तुमने नेक्स्ट दिन का काम भी तो सीखा, धीरे धीरे ये भी सीख जाओगी। और पूछती है कि तुम्हारे क्या सपने हैं, लेकिन बोरा को अपने सपनों का पता ही नहीं होता। तो वाइस मिनिस्टर कहती है कि मुझे पता है तुम अभी भी अपने सपनों को ढूंढ रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम एक इंडिपेंडेंट लाइफ जियो, अपनी लाइफ खुलकर एक्सपीरियंस करो। अब यहाँ बोरा भी वाइस मिनिस्टर का ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और जब ये बात मीसू को पता चलती है तो वो पूछती है अचानक से। तो बोरा बताती है कि वैसे भी मैं हमेशा यूचेन के साथ काम नहीं कर सकती और यूचेन अब नेक्स्ट दिन में वापस जा रहे हैं, मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो सक्सेसफुल हों। और फिर अचानक से यूचेन की तारीफ़ें करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ लेकिन वो मेरे कभी नहीं हो सकते। और ये कहते हुए रोने लगती है। मीसू को भी उसके लिए बुरा लगता है लेकिन वो इस टाइम बोरा के लिए कुछ कर नहीं सकती थी। डूजिन यहाँ यूचेन से बैठकर बात कर रहा होता है और बताता है कि मैंने शादी के लिए पूछकर गलती ही कर दी, अब उसको बड़ा घर चाहिए और हनीमून भी मालदीव्स, ये उसकी शादी की डिमांड है। अब यूचेन यहाँ बातों बातों में बता देता है कि मैं वापस नेक्स्ट दिन जा रहा हूँ, तुम इसमें मेरा साथ देना। अब डूजिन ये सुनकर शौक तो होता है, फिर कहता है कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे डूजिन यूचेन के नेक्स्ट दिन वापस जाने की न्यूज़ इन सबको बता देता है। अब ये तीनों तो ये सुनकर कहते हैं कि हम तो उनके भरोसे यहाँ आए थे, अब हमारा क्या होगा। तो डूजिन कहता है यूचेन अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहाँ जाना चाहता है और ये डिसीजन उसका है, उसने अपना मन बना लिया है। तुम सब अपने बारे में सोचो, यहाँ रहना है या नेक्स्ट दिन वापस जाना है। अभी के लिए ये तीनों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। अब डूजिन बताता है कि मेरे और यूचेन के रास्ते अलग हैं, मैं सीईओ हूँ लेकिन अभी यंग हूँ और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर मेरे पास भी टैलेंट है और हमारा बनाया हुआ गेम भी तो है, मुझे यकीन है हमारी मेहनत रंग लाएगी। और फिर कहता है कि मुझे तुम्हारी सबकी हेल्प चाहिए प्लीज़। ये सब उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर डूजिन कहता है कि मैं चाहता हूँ आप सब ये कहें। ये सुनकर तो बेचारे ये तीनों चुप ही हो जाते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं कि बोरा यूचेन का कॉफ़ी शॉप पर इंतज़ार कर रही होती
जाती है और जब यूचेन आता है तो दोनों को ही एक दूसरे को कुछ कहना होता है। यूचेन पहले बताता है कि मैं नेक्स्ट दिन वापस जा रहा हूँ और बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी 2 मिनट में चले जाती है जब बोरा बताती है कि मैं वाइस मिनिस्टर के साथ काम करूँगी, मैं अगले महीने जा रही हूँ जेजू आइलैंड उनकी असिस्टेंट बन के। आपको आपका गोल मिल चुका है तो क्यों ना मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और वो करूँ जो मुझे पसंद है। अब यूचेन पूछता है कि क्या तुम इलेक्ट हो जाती हो तो क्या तुम जेजू आइलैंड पे सेटल हो जाओगी, तो बोरा हाँ कहती है। तो यूचेन पूछता है मेरे नेक्स्ट दिन जाने की वजह से ये हो रहा है, अगर मैं नेक्स्ट दिन नहीं जाऊँगा तो तुम भी नहीं जाओगी। तो बोरा कहती है कि आपकी वजह से मेरे फैसले क्यों बदलेंगे, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, जब भी टाइम मिला हम फ़ोन पर बात करेंगे। तो यूचेन को बोरा की यहाँ से जाने वाली बात बहुत हर्ट करती है और वो कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे फॉलो करोगी, पर ठीक है करो जैसा करना है, और मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी है, हम कल से बिज़ी हो जाएंगे, अच्छा होगा फ़ोन पे बात कर पाएँ, मिलना मुश्किल होगा। तो बोरा कहती है हाँ आपने सही कहा, मुझे अब चलना चाहिए। अब ये सुनकर यूचेन को गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ हो गई सारी बात ख़त्म, और फिर वहाँ से चले जाता है। बोरा भी उसको ऐसे गुस्से में देखकर वहाँ से चले जाती है। अब यूचेन को लगता है कि बोरा उसके पीछे आएगी, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ दिखाते हैं कि सीओ यून तायरा को कुछ हेल्प के लिए बुलाती है पेंटिंग और एग्जीबिशन से रिलेटेड, और ये न्यूज़ भी बताती है कि मिस्टर पार्क जिसने टोंगा की पेंटिंग अपने नाम पर लगाई थी अपनी कलीग से बदतमीजी करने के चक्कर में पकड़ा गया है। तायरा ये सुनकर खास ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन सीओ यून की हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब वहाँ जब तायरा पेंटिंग देख रही होती है तो उसे एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और वो उसको बाय कर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि पेंटिंग डोंगा ने बनाई है। सीओ यून तायरा से पूछती है कि आप रुकिए, मैं आपको इस पेंटिंग के ओनर से मिलवा सकती हूँ। तायरा कहती है कि ये पेंटिंग ही काफ़ी है, उससे मिलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी यून कहते हुए जाती है कि ज़रा रुकिए आप, लेकिन तायरा नहीं रुकती और वहाँ से चले जाती है। अब उस पेंटिंग के पास शायद उसका ओनर डोंगा ही आता है और वो कॉइन भी वो उठा लेता है, जो लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ कॉइन तायरा ने उठा लिया था, लेकिन यहाँ उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। अब यहाँ यूचेन नेक्स्ट दिन में वापस आ जाता है, सब उसे देखकर खुश होते हैं, स्पेशली डायरेक्टर, और वो कहते हैं कि तुम्हें डूबती हुई कंपनी में बुलाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और बताता है कि इन्हीं लोगों की वजह से कंपनी अभी तक चल रही है। यूचेन कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने अभी तक कंपनी चालू रखी है, थैंक यू सो मच। फिर यूचेन अपने सही एटीट्यूड के साथ इस कंपनी की फिर से एक नई शुरुआत करने का सोच लेता है, और इस मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस।